पहले वो लड़की मैडम अंधा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, वो बेर नीचे गिर रही थी, वो दोस्तों नहीं मतलब बोले ऐसा दवाई दे दो घबराहट वाली। इटावा शहर में एक साथ 4 हत्याओं से हड़कंप मच गया। सर्राफा कारीगर ने पत्नी समेत 4 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद जो कैमरे के सामने हत्यारे पिता ने कहा, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कोतवाली इलाके के लालपुरा में एक सर्राफा कारीगर ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। कारीगर आत्महत्या की कोशिश करने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया, जहां पर पुलिस ने उसको दबोच लिया। एक साथ 4 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी तादाद में इलाके के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। 4 लोगों की सामूहिक हत्या की सूचना मिलने के बाद तत्काल इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा मौके पर पहुंच गए। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने सामूहिक हत्याकांड की पुष्टि करते हुए आज रात बताया कि सर्राफा कारीगर मुकेश वर्मा ने अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी, क्योंकि घटनास्थल से खून का कोई भी निशान बरामद नहीं हुआ है, जिससे कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्यारे ने बच्चों और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बताते चलें कि सर्राफा कारीगर मुकेश वर्मा की ओर से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी हत्या के स्थान से बरामद हुआ है, जिसको लेकर के पुलिस बारीकी से अवलोकन करने में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश वर्मा का घर सुबह 9 बजे के आसपास बंद था। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि जहर देकर के परिवार के एक साथ 4 सदस्यों को मारने की घटना दिन में किसी व्यक्ति द्वारा घटित है, लेकिन देर शाम जब मुकेश वर्मा इटावा रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद सामूहिक हत्याकांड की पुष्टि हुई। जिन मुकेश वर्मा ने अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की, उनके बड़े भाई रत्नेश वर्मा इटावा में वरिष्ठ एडवोकेट हैं, जो हत्या करने के बाद हत्यारे ने कैमरे के सामने खुलासा किया। उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हत्यारे पिता ने जानबूझकर अपने परिवार की निर्मम हत्या की है। सामूहिक हत्याकांड को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं इलाके में चल रही हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मुकेश वर्मा को कारोबार में बड़ा घाटा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने सामूहिक हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने की घटना की है। देखिए किस तरीके से एक हत्यारा हत्या करने के बाद अपने परिवार को ख़त्म करने के बाद कैमरे के सामने क्या कुछ कह रहा है। टाइम्स ऑफ आर्यावर्त की खास रिपोर्ट। एक सेकंड आपने आपके घर में एक घटना घटी है, क्या पूरा मामला हुआ था, आखिर क्या ऐसी वजह रही है? वजह ये हमारी जो घटना कल हुई है, जो घटना होने जा रही थी करवा चौथ के एक दिन पहले ही। क्या आखिर ऐसी वजह रही, क्या घटना? वो कुछ 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर में हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई, वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली क्या टेंशन में ऐसा मन हो रहा हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए, नहीं तो तुम्हारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके कोई सक्षम वालों है, तो ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चले आएंगे, घर से सबके आएंगे जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ के पहले ऐसे मैंने कि हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे, बोले ऐसा काम ना करियो संग ही करियो। फिर बाद में बोली करवा चौथ हो जाने तो बाकी बात देखिए, दिमाग ना लगाओ। ठीक, फिर हम चले गए कानपुर, ज़्यादा बाहर कहीं गए थे, कानपुर ही गए थे शायद। उसके बाद लौट के आए, कल जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्हें ऐसा कुछ ऐसा दे दो जो मत तड़पन ना लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो ख़त्म हुई थी ना 2003 में, तो ख़त्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने, केवल जहाँ से आदमी ख़त्म हो तो तड़प है ना, कष्ट ना हो। तो सबसे पहले मैडम ख़त्म हुई, बाकी बाद अच्छा, फिर हम तो बच गए, 7 डब्बा चले, अब जो याद नहीं करते चले। तो क्या नींद की गोली से ही सभी की मौत हुई, क्या हुआ, क्या? नहीं रस्सी से हुई ना। पहले वो लड़की मैडम अंधा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, वो बेर नीचे गिर रही थी, वो दोस्तों नहीं मतलब बोले ऐसा दवाई दे दो घबराहट वाली, और बाकी बाद जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म भाई, बाकी बाद हमने सोची हम तो अंधा इनको नहीं लगा पा रहे, अपनों को वहाँ से लगा लेंगे, तो हमने सोची हम लड़के कट जाएंगे।
तो नींद की गोली से एक्सपायर हो गए क्या आप? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? कैसे हुई? गले से, रस्सी से तो गस्सी खुद आपने फंदा खुद से लगाई थी कि लगाई? आपने लगाई थी? हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा? आपने पहले उन्होंने चारों खुद की? लगाई, सभी लोगों को पहले उन्होंने खुद खड़ी हुई उस पे टेबल पे कुर्सी रख के, हम्म, उसके बाद उससे वो फंदा लगा नहीं, हम्म, वो मेरे कुर्सी से गिर रही थी। बोले हमारी तरफ नहीं, गोली का सर था। बोले ऐसा हम लेट जा रहे तो चाहे कैसे करेंगे। तो आपने रस्सी से घोटा गला जैसा हाँ कि जी, हाँ जी। तो कैसे सीरियल कैसे रहा? पहले पत्नी को घोटा कि पहले बच्चों को? पहले पत्नी, फिर बच्चे। बच्चों को भी बता रखा था आपने पहले ही? नहीं, बच्चों को पहले नहीं बताया था, उन्होंने मना कर रखा था। लेकिन बच्चों के जिस समय गला दबा रहे थे उस समय वो बोले पापा क्या कर रहे? अरे बेटा हम अकेले छोड़ के जाए नहीं पे, हाथ फेरो और जहाँ से हम तुम्हें संग लेके जाए। तो अब आपको पछतावा है? नहीं, हमें खत्म होना, हम तो पछतावा, हम तो बच गए। 60 डिब्बा के बाद आधी बच गई, तो किस्मत की बात है। तो आप ट्रेन से क्या कटने चले गए थे, आत्महत्या करने? हाँ, दो पुलिस वालों ने खींचा, 60 डिब्बे चले ऊपर। अच्छा, चलिए ठीक। और इनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूंकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस, तो मरुधर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है। और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि भी दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देखे होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूंकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपने मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। बाकी इसकी जो भी फॉरेंसिक जांच होगी, साथ ही साथ इसमें जो भी इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तदनुसार आपको अवगत करा दिया जाएगा। बच्चे और पत्नी क्या उम्र रही होगी? पत्नी की उम्र करीब लगभग 40 साल के आसपास प्रतीत हो रही है। बाकी एक बेटी उनकी लगभग 22 साल की बताई गई है, एक बेटी 16 साल की बताई गई है और बेटा करीब 10 से 12 साल का है। इस प्रकार से 4 लोगों की मृत्यु हुई है और आपको मैंने इससे पहले भी सारी बातें लगभग डिटेल में बता दी है। सर, परिवार संपन्न बताया जा रहा है, तो ऐसा क्या कारण रहा उन्होंने आत्महत्या की? मैंने बताया ना कि ये एक पारिवारिक विवाद है। अभी मैं आपको और भी गंभीरता से इसकी जो है कल तक काफी तथ्यात्मक बातें आ जाएंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्होंने मुकेश वर्मा, उनके घर वालों से, इनके बड़े भाई से जो कि वकील भी, उनसे पूछताछ किया मैंने, उनके भाइयों से पूछताछ किया, उनकी जो घर की और भी औरतें हैं उनसे बातचीत किया है। सबका कहना है कि सर अभी समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन जो प्रथम दृष्टया मुकेश वर्मा ने जो बात बताई है कि वो बात यही कि हम लोग आपसी सहमति से मृत्यु को चुन करके मृत्यु को गले लगाए हैं। सर, समय क्या रहा होगा लगभग? ये इन्होंने बताया है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास हम लोगों ने पहले हमारी पत्नी, उसके बाद बच्चों को जैसे कि बारी बारी हम लोगों ने जो है मृत्यु को स्वीकार किया है। सर, पारिवारिक जन आरोप लगा रहे हैं कि जो जमीन जायदाद को लेकर भी काफी समय से जो विवाद चल रहा था, उसको लेकर भी ये हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। अब तक इसको एकदम, जब तक मैं पूरी तथ्यात्मक जांच न कर लूं, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद ही समझ में आ रहा है।